अगर गेहूं की हाइट की बात करें तो देखो 3 फुट की है लगभग हाइट, लेकिन आ तो डबल हाइट हो रही है। हाँ बिल्कुल है साहब, ये मोटा मोटी ये है कि 9 या 10 कुंटल बीघा के हिसाब से हो जाएगा। ये 10 बीघा के अंदर है। 10 बीघा में? जी हाँ। दिक्कत आवेगा ज्यादा गेहूं बढ़ जाए जब वो आडो पड़वा की दिक्कत आवे, बारी में है कौन? बिल्कुल नहीं पड़ेगा साहब, आपके सामने तरह से हम खेती करेंगे, इसमें से गेहूं भी हमें पैदावार है वो डबल मिलेगी। और देख रहे हो कि मेरी जी की एग्जैक्ट हाइट है ना, बस 6 फीट है। और तो देख लो मेरे कान के ऊपर की जा रही है, और आलता ही तो ये दंगी देखो चालू हुई है। सही बात, क्योंकि कम से कम 1 महीना बाद में गेहूं तैयार होसी तो कम से कम आधी फुट और चले जैसी। अपना ही जगह सुनवाड़ा भाई ही तारा चंदल के माध्यम से देश प्रदेश में जगह भी किसान भाई ही बैठे हमारी बीज नलीर आपकी पैदावार बढ़ावे, तो अपन भी एक अवसर मिलेगी भाई आपने बेरी धर्मशाला का किसान इस चीज की पहल करी। दूर तक राष्ट्रपति भवन में पहली बार राजस्थान की कोई महिला किसान ने माननीय राष्ट्रपति महोदय बुलाया 26 जनवरी पर। तो हमारे सबके लिए, अपने जिला के लिए, पूरा प्रदेश के लिए, हर किसान भाई के जो खेत में काम करे अभी के लिए गर्व की बात है। और संतोष जी है ना, ये गांव को बहुत बड़ा नाम रोशन करे है। तो बहुत खाबान तो देना ही पड़सी। देखो हाँ वो तो स्वाद को तो बेरो पाट ले सी है कि क्रिकेट के खिलाड़ी है ना वो करोड़ों में बिकते हैं। सही बात। काश कोई खेत की फसल का भी IPL करवा दे तो जे आपने बोला करें यार फसल तो एकदम जाटिया चढ़ रही है। तो जाटिया के ऊपर की जा रही है, शंकर बाजरा की बढ़ रही है गेहूं। हाँ बाजरा के लिए बोला करें कि भाई जाटिया में बढ़ रही है, अटे तो गेहूं जाटिया में बढ़ रही है साहब। तो विचार के करना बैठे पड़िया तो उठा लीजिए विचार के करना तो बाड़ो ही है। नहीं आपकी बार नंबर लगाना पड़े लो अगर बीज ले पागे लिए नंबर की कोई ना मैं तो पाड़ मार बड़ी लीजिए। और पहली बार देखिए फसली है मैं, पहली बार देखिए हमारा पड़ोसी मनमान को बेरो बीज कट्ठा सुलिया कद तैयार करो, लेकिन आज देखिए आज मनमान भी बेरो पड़ियो बाय। नमस्कार, राम राम जी, मैं राजू स्वामी, अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आफा मौजूद हाँ बेरी, और बेरी मौजूद हाँ आफा गेहूं का खेत में देख सको। अपने साथ में किसान साथी है जिका मौजूद है। गेहूं की हाइट की बात करा तो सबसे लंबा गेहूं है जिका फन दिख रहा है, लगभग मेरी हाइट के बराबर है गेहूं जो हाइट ले ली है। और अभी लगभग 15 से 20 दिन बाद में लावणे को टाइम उसी भी तक मन लगे हो तो 7 से 8 फुट हाइट है जिकी ले जा लो। शेखावाटी का किसान है जिका नया नया नवाचार है, बीज है जिका नया नया लावे है, और नई नई आधुनिक खेती है नित नई है जिकी करता अपन नजर आवे है। बी कड़ी में अपने साथ में है बेरी का किसान है राजू जी, यहाँ को नाम है। पूरी जानकारी यहाँ से ले सकें के हिसाब से गेहूँ को बीज है जो कट्ठा से ले आया है, और के हिसाब से ही को उत्पादन है जो कतो उबाड़ो है, के हिसाब से ही को चारो है जो कतो ज़्यादा उबाड़ो है। पूरी जानकारी है जी कि अफा ले किसान से, और किसान साथी है आस पड़ोस का किसान है वह भी अपने साथ में मौजूद है। तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किसाना तक वो वीडियो है जो पहुँचा देना है, जिससे किसान है भी आय है जी लगातार दिन प्रतिदिन दुगुनी होती है अफन नज़र आवे। नया नया नवाचार है जिका खेती में लगातार किसान करता ही नज़र आ रहा है। भी लिए अफा वीडियो है जिका बना वहाँ, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना है। और चैनल पर नया जुड़ो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कुछ ना कुछ सीख माना अफान हर किसान ने ई वीडियो के माध्यम से जरूर मिल बाड़ो है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम है साहब अपना? राजू नाम है सर, राजेंद्र खिचड़ है। अच्छा, तो खिचड़ साहब वो बीज कट्ठा में लाया अफा के हिसाब से? बीज साहब ये अजय राज का बीज है, मेरे एक मित्र के पास था तो मैंने उनसे मंगवाया, तो उन्होंने बताया कि ये आपके कम से कम 8 से 10 कुंटल मतलब बीघा 20-22 मन गेहूँ के आसपास ये और इसकी पैदावार होगी। और इसको जो तूड़ा है ना वो मतलब 20 से के आसपास होता है बीघा का, 15 से 20, ये 30 मन के आसपास होगा। अच्छा, तूड़ो भी डेढ़ हो जैसी या दोनों सी? दोनों सी साहब, डबल बिल्कुल डबल। भैया तो अगर गेहूं की हाइट की बात करें तो देखो 3 फुट की है लगभग हाइट, लेकिन आ तो डबल हाइट हो रही है। हाँ बिल्कुल है साहब, के सामने है सब, देख लो। मतलब 1 बीघा में खेती है जी क्या कर रखी है? साहब गेहूं की है 10 बीघा के अंदर है। 10 बीघा में? जी हाँ। कतो का अनुमान लगा इसका कता क्विंटल है जिका जैसी 10 बीघा? अब 10 बीघा के अंदर मेरे हिसाब से 100 क्विंटल के आसपास तो होना ही चाहिए। 100 क्विंटल हो जाए। बीज की रेट की बात करें तो कतो महंगो बीज है? ये साहब 3200 रुपये 45 किलो कट्टा आता है, 3200 रुपये का। अच्छा, 3200 रुपये को 45 किलो, ज़्यादा महंगा भी नहीं? ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जब हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं तो और किसानों को ये मतलब और कहीं से खरीदना ना पड़े, कि उनको मतलब इतना पैसा ना पड़े देना पड़े, तो ये यहीं से ले लें। एक दिक्कत आवेगा ज्यादा गेहूं बढ़ जाए जब वो आडो पड़वा की दिक्कत आवे, बारी में है कौन? बिल्कुल नहीं पड़ेगा साहब, आपके सामने देख लो आप, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये पड़ेगा। अगर डंठल भी देखो कितना मोटा है, अच्छी पैदावार देगा ये। और चारों है जो भी बढ़िया पशुओं के लिए हो जाए, बिल्कुल डबल होगा साहब इसका। खावाम भी बढ़िया? खावाम तो देखो तैयार होगा नेक्स्ट टाइम तो उसको पता चलेगा कि किससे है किससे। अच्छा, ये रोटी कसीक बना अपन कौन बेरो? अब की बार पहली बार भाई, अब की बार तो थे ही बता दे, अगली बार कसीक बनी। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे पैदावार होगी तो अन्य किसान अगर कोई डिमांड करेगा तो उसको मिल जाएगा।
खाबान गेहूं भी दे देशो। खावन भी गेहूं भी देंगे। खेती और की बात करा तो रासायनिक खेती है या ऑर्गेनिक सब खेती कर रहे ऑर्गेनिक हो? खेती है। 10 बीघा के कम से कम मैंने 17 या 18 ट्रॉली खाद की डाली है इसमें। मेरे ट्रैक्टर से मैंने 17-18 ट्रॉली खाद की डाली इसमें 10 बीघा और बी के अलावा क्या डाल दियो? भी के अलावा कुछ नहीं डाला साहब। कुछ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिनी फॉर डाल रखे हैं और कुछ नहीं डाला। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तो लाइन लगावा की आवा ही ये गंदा। मिनी फॉर है सर, इससे मतलब ये गिरेगा नहीं, अड्डा नहीं पड़ेगा ये सर। तो वो फुहारा का गेहूं अट जाए तो फुहारा भी घूमबा गोंदे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बिल्कुल संभालना तो पड़ता होगा। बिल्कुल तंगी। हटाना, फुहारे के सामने से हटाना पड़ेगा इसको। सही बात। क्या संदेश देवो हो कि गेहूं की खेती नहीं, अलग अलग खेती है, नई नई नवाचार है जगह किसान मैं करता तो है। यही कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस तरह से हम खेती करेंगे, इसमें से गेहूं भी हमें पैदावार है वो डबल मिलेगी। जैसे मतलब गेहूं हमारे यहाँ 6-7 मन बीघा के होने लग गए, तो अगर उसमें चारा होता है 10-12 या 15 मन लास्ट है, तो इसमें ये आपके सर हाइट भी डबल है, तो उसमें चारा भी ज़्यादा होगा और गेहूँ भी अच्छे होंगे। सही बात है। तो ये किसानों को ये गेहूँ मतलब तैयार करनी चाहिए। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सब जानकारी देवा के लिए। राम राम जी। राम राम जी, राम राम आज जी। तो मौको मिले अपन हरिया भरिया गेहूं तोड़वा को तोड़ रहे हैं। आग लगा गेहूं क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं तोड़ रहा को नहीं, जोड़ रहे हाँ आप। जोड़ रहे हो? हाँ क्या और बोला? इसलिए जोड़ रहे हाँ कि आफा जटे खड़े है ना, आज की जगह है ना बेरी धर्मशाला पंचायत में नया जोड़ा के पास अपने खींवजी खींचड़ वहाँ का सुपुत्र राजेंद्र जी खींचड़ वो गेहूं बोए। और देख रहे हो कि मेरी जी की एग्जैक्ट हाइट है ना बस 6 फीट है। और तो देख लो मेरे कान के ऊपर की जा रही है। सही को मतलब 5-11 को तो है ही। हाँ तो और जगह ये टूटी दिखा है लगभग 3.5 फीट की हुआ है और इसको कम से कम 3.5 फीट ऊपर और है वो। और आलता ही तो ये दंगी देखो चालू हुई है। सही बात। क्योंकि कम से कम 1 महीना बाद में गेहूं तैयार होसी तो कम से कम आधी फुट और चले जैसी। तो 750 से 8 फुट तक को गेहूं जो है। और मैं तो मेरी लाइफ में पहली बार यहाँ कोई फसल खेत की मैं गेहूं की देखी है। नहीं, मैं भी पहली बार ही देखी है। हाँ तो आ एक बहुत बड़ी बात है कि आका जी का मित्र है राजेंद्र जी खिचड़ का अजय राज जी बासु अन ओ बीज प्राप्त हो और यही चीज ने समझी। और अबार जय राजेंद्र जी बता रहा है कि भाई लगभग 10-11 बीघा कमा ही और 20-22 मण बीघा का, यानी लगभग 250 मण गेहूं तक आका जास के हैं। सही बात। तो एक तो पैदावार बढ़ी है, दूसरी की हाइट बढ़ी है तोड़ो को तो ज्यादा हो सी। सही बात है। चारों ज्यादा हो जैसी डबल ही हो। चारों ज्यादा हो जैसी। अच्छा तीसरी फिर आप देखा कि भाई अतो लंबो बदेड़ हो उसका पड़बा को डर है। लेकिन आ कोई जरूरी थोड़ी है 7 फीट वाला आदमी जल्दी पड़ जाए 4 फीट सही बात है। आ फसल पर डिपेंड करे। तो मैं तो विशेष रूप से हूँ कि भाई आ चाहूँ कि भाई राजेंद्र ने मेरा एक निवेदन है तारा चैनल के माध्यम से कि ये बारी यारी गेहूं ने तो बेचे मत है, इको बीज तैयार कर ताकि अपना ही जगह सुन वाला भाई ही तारा चैनल के माध्यम से देश प्रदेश में जगह भी किसान भाई ही बैठे हमारी बीज नलीर आपकी पैदावार बढ़ावें। तो अपन भी एक अवसर मिलेगी भाई आपने बेरी धर्मशाला का किसान ये चीज़ की पहल करी। तो भैया तो बेरी आगे ही रहे। संतोष जी खेदड़ है, महिला किसान है, वह भी दूर दूर तक पहुंच रहे। बिल्कुल बिल्कुल दूर दूर तक राष्ट्रपति भवन में पहली बार राजस्थान की कोई महिला किसान ने माननीय राष्ट्रपति महोदय बुलाया 26 जनवरी पर। तो हमारे सबके लिए अपने जिला के लिए पूरा प्रदेश के लिए हर किसान भाई के जो को खेत में काम करे अभी के लिए गर्व की बात है। और संतोष जी है ना ये गांव को बहुत बड़ा नाम रोशन करे है। अब संतोष जी के सागे सागे राजेंद्र जी ही और भी जगह किसान भाई ही बहुत सारा पे लगातार लाग रही। तो जय ते तारी खबर सू मतलब हर आदमी की अपनी झलक दिखाओ भाई। मैं तो आज चाहूँ कि भाई आज की गेहूं की झलक भी है ना तारा चैनल के माध्यम से हर आदमी कन जाए। एक अति फसल बढ़िया तैयार होगी तो हर भाई जब बूझेंगे काल तारो चैनल से वो खबर जाएगी तो भाई आऊँ राजेंद्र जी संपर्क कर लगे यार मान भी बीज दे। तो आ तो राजेंद्र जी मेरे पहले निवेदन है कि अब की बार गेहूं बेचने को नहीं बीज का हिसाब ही तैयार करना ही। थोड़ा बहुत खाबान तो देना ही पड़सी। देखो हाँ वो तो वो भी तो स्वाद को तो मेरे पाट ले सी है। हाँ अब देखो थोड़ी सी जी मुश्किल जी किसान के लिए जी बात है ना, जब खेत में किसान पसीना बहाता है ना तब इंसान का पेट भरता है। सही बात। लेकिन जहाँ तक बात किसान की आती है ना सारे काम ठीक है, किसान अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखता, वो अन्नदाता है, दुनिया को चलाने वाला है, दुनिया का पेट भरने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपनी फसल का उपयुक्त जो भाव है ना वो नहीं मिलता। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक शायरी से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि क्रिकेट के खिलाड़ी है ना वो करोड़ों में बिकते हैं। सही बात। काश कोई खेत की फसल का भी IPL करवा दे। सही बात है। IPL से जोड़ ले तो अभी महंगी बिक जाए। महंगी बिक जाए। हाँ सही बात है। एक आजकल का
किसान है जिसका धरती माता से जुड़ाव है जिसको कम करता नजर आ रहा है कि खेती है जिसको घाटा को सोधो है, लेकिन राजेंद्र जी तो इन्हें नाकाम कर दियो कि घाटा को सोधो को नहीं हो, तो बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है साहब। देखो घाटा को सोधो, जो आदमी मेहनत नहीं कर सके तो हर काम ही घाटा को सोधो है। सही बात है। पट बड़ो टावर पड़ रही हो को नहीं, और वो खैर नंबर को नहीं हो भाई, बिना मेहनत करे वरना नंबर आसी कठा। हाँ, घर बैठा सोना नाफा पिटाई को नहीं तो भी को भाई मादड़ियो गणोवादी बनसी कया तो पसीनो तो बहानो पड़सी। अब विशेष रूप से देखो, अब जे मान लो अपना मारवाड़ी भाषा में बोलिया करें आ जाटी है, हाँ। तो जे आपने बोलिया करें यार फसल तो एकदम जाटिया चढ़ रही है। तो जाटिया के ऊपर की जा रही है, शंकर बाजरा की जी बढ़ रही है गेहूं। हाँ, बाजरा के लिए बोलिया करें कि भाई जाटिया में बढ़ रहे, अटे तो गेहूं जाटिया में बढ़ रहे साहब। अर्चो को बोलो बढ़ रहे थे 12 बीघा कमा, देख लो कटे तन आनी यहाँ पग टेक वाली भी जगह है कि ना मानते या ऊंचो कर देखना पड़े। हाँ हाँ बीका का नहीं लगा हुआ था। हाँ, नहीं 3 किलोमीटर तक गुवाड़ी दिखा कर अठीन काकड़ कौन दिख रही हो। सही बात है। यह है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए विशेष रूप से खुशी की बात है कि हमारे गांव को भाई हर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करा हाँ कि यहाँ की फसल और भी आगे लोग बढ़ाओ, और आपको व्यापार बढ़ाओ, और किसान खेती हवा मजबूती से बढ़े। और राजेंद्र बात की पहल करिए, के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बीज की बात करा तो प्रति बीघा को कतोक बीज हज को डाले 11 किलो 11 किलो बीघा को। आजकल तो अफला एरिया में तो लगभग 15 से 17 किलो 20 किलो तक डाले। देखो साहब, वो बहुत ज़्यादा जड़ हो जाए, बाल हो पतली, इसमें कोई मतलब तो निकले को नहीं। तो वो बीज को अब मतलब बीज ही टाइप को है, तो इन मतलब अब 11 किलो को बीघा को डाले। 11 किलो बीघा को डाले। कत्ती आ रही है ये एक बीज के। हाँ, एक बीज के देख लो थे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अति बाजरा के तो हुए 14-15 पेड़ी है सब। अति बड़ी बाजरा के तो हुए, क्यों तो पहली बार देख रहे हैं अति बड़ी। सही बात है। एक बीज के अति पेड़ी हाँ। के कहना है साहब, यहाँ का गेहूं है जिसका अपना एरिया में उभा लग जाए, अपना एरिया में भला जाए, बढ़िया चीज है। आ तो कोनी जाली गना भाव रुल जान लगी ना भाव को नहीं रुड़ा, कौन रुले ना ना भाव खाबाड़ा ज्यादा हो रहा है आजकल। खाबाड़ा ज्यादा हो रहा है, भाव उल्टे ज्यादा मिले। ज्यादा मिले। हाँ, बढ़िया चीज है। एक बढ़िया चलन चले पीछे सीखे काला काला गेहूं पैदा काला करया गेहूं लोग, करया, मैं भी वो तो करया। फ्लॉप सो होगो। वो फ्लॉप होगा, मैं भी करया। थे भी करे आगे बिको तो जतो बतायो तो फायदो मिलेगा नहीं मेरे फायदो को साथ। नहीं, बिको को नहीं, अटे ग्राहक को नहीं अभी खरीद वाला को नहीं है। मार्केट किंग को नहीं। सही बात है। के नाम है अपनो? रूप सिंह नाम है मेरा। अच्छा, तो थे भी विचार कर रहे होगे अगली बार यहाँ को गेहूं बाबा की? मैं तो विचार के करना बैठे पड़िया तो उठा लीजिए विचार के करना। हाँ, तो बाड़ो ही है। नहीं, अब की बार नंबर लगाना पड़े लो आंगन बीज ले के लिए। नंबर की कोई ना, मैं तो उपाड़ मार बड़ी लीजिए। अच्छा, उपाड़ दे तो काट ही अलग ही ले। काल मैं मेरो ही हथियार के वो मैं हथियार दे कर गयो ना, मकर बुला बांधे। धन्यवाद सर। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। आपा गेहूं का खेत में खड़े हाँ, सरसों तो देखिए आपा इतनी लंबी, लेकिन गेहूं पहली बार देखा। पहली बार देखा साहब मैं भी। वो बीज है तो तकड़ो बीज है साहब, बहुत ही बढ़िया बीज है, और पहली बार देखा फसली है में। पहली बार देखी। हमारा पड़ोसी मन कोन बेरो बीज कट्ठा सु लिया, कदी तैयार करो, लेकिन आज देखा आज मान भी बेरो पड़ियो। बायडा को भी कोन बेरो पड़ियो ना पड़ोसी ना, हो। हमको रात में डांडो बढ़ जाता दिखा, कोई आदमी कोई दिख रहा। रोज बढ़तो, अगर बढ़ भी जाए तो निकले तो दिखे को कोई मेरे पड़ा साहब, नहीं। कोई मेरे पड़ा तो 6.5 फुट के हाइट जा रही है अभी। सही बात है। और बहुत बढ़िया बीज है साहब। सारा किसानों ना ये निवेदन है कि वही बीज आपने यूज करो, जो उससे कि बढ़िया डबल फायदा मिले। सही बात है। चारों भी दूर चारों भी डबल है, 15 तो ना 30 हो रही है, बहुत बढ़िया बात है साहब। सही बात। कम से कम डबल हो रही है, बहुत बढ़िया चीज है। सही तो से हमारा वही निवेदन है चैनल से तारे कि सब भाई वही किसान ही नहीं यूज करो, ओही नहीं, इससे बढ़ तो और लाओ, और बढ़ के लाओ। नवाचार करता ही रहो। बिल्कुल सही, सही बिल्कुल सही। धन्यवाद। धन्यवाद। लास्ट बात आप पूछा कि किसान है जिसका नया नया नवाचार करता आ रहा है, भी पर के कहना है कि यहाँ का नवाचार दिन प्रतिदिन और बढ़ता नजर आवा। देखो आज का जमाना में तकनीकी को युग है वो, और तकनीकी जी हिसाब से फैल रही है ना, भी हिसाब से किसान ने भी आपके पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करना पड़सी। और बात तकनीकी आ है कि अपन नई नई किस्म वैरायटी तैयार करा, भी सुन नहीं केवल अपन भाव बढ़िया मिले, बल्कि खेती ने लोग मानवा लग जाए कि अगर मेहनत कर खेती करी जाए तो बहुत कुछ प्राप्त करे जा सके। और इका जीता जागता एग्जाम्पल जगह आपने संतोष जी खेदड़ी बही, अब राजेंद्र जी एक नई पहल करी है। इसके अलावा मैं तो और निवेदन करना चाहूँ, क्योंकि अगर बहुत खूब खेती है तो यहाँ की फसल तैयार करने के साथ साथ आन बागवानी भी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हर किसान भाई ने एक प्रेरणा मिले। और मन पूरी उम्मीद है कि इस चैनल को वीडियो देखने के बाद में हर किसान भाई है वो सोचेगा कि अगर मेहनत सू और पूरी जोश और जुनून के साथ खेती करी जाए तो आज भी खेती बहुत उपयोगी चीज़ है, बहुत पैदावार करे है। लेकिन भी के लिए एक बहुत पुरानी जी की चीज़ है अपन याद रखनी पड़सी कि खेती दण्या सेती। सही बात है। इसलिए दणी बन के अगर खेती कर तो निसंदेह है फायदो मिलसी और जरूर मिलसी। और क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो भी कमा यहाँ का नवाचार ही ना
जगह 70 करोड़ लोगों का कहना जी की अपनी बात जारी है तो निसंदेह अब की बार देखांगा कि अगली बार राजेंद्र जी का कहना अठिन लाइन लागेली लोगों की कि मारे खातर बीज राख जो, मारे खातर बीज राख जो, मारे खातर बीज राख जो। लेकिन भी के लिए आई है कि भाई दिन रात देखो अन है ना कटिंग बनावा को डाडी बनावा को आसान नहीं मिला है। सही बात अभी के लिए मेहनत तो करनी पड़ती साहब, देखो बिना मेहनत तो कुछ हाँ, नहीं मिला। नहीं देखो, अगर टाबर रोवे तो बिन माँ भी दूध बिना रोया घोटा। बिल्कुल बिल्कुल नई पहल भी तरीका होली कि पहली आदमी काम का प्लान बनाओ और फिर प्लान पर काम करो। इन्होंने पहले प्लान बनाया, बीज खरीदा, उसके बाद में मेहनत करी। आप देख पा रहे हैं कि 6 फीट हाइट आ गई। अभी 1 महीने 1.25 महीना और लग जाएगा फसल में। तो मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के नवाचार, हम किसान के बेटे हैं, हम लगातार नवाचार जारी रखेंगे और आपकी झलक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि खेतों की भी हम झलक मेहनत करके दिखा सकते हैं। सही बात है, लगातार थे भी मेहनत कर रहे हो, किसानों के हित की आवाज है जी की लगातार उठाता नजर आ रहा हो। नहीं बिल्कुल, अब जब ये बहुत बड़ी थारी मेहनत है। आप हाँ जब किसान का बेटा हाँ और खेती आपनो पहलो काम है, तो अगर कोई मतलब किसान को बेटो है वो किसान की आवाज़ नहीं उठावे तो फिर जी की जुबान सही काम के लिए दी बाकी काम की। सही तो जठे भी किसान के साथ अन्याय होगो बटे आपा खड़ा रहूँगा। और मन तो मेरा गुरुजन, मेरा माँ बाप, मेरा परिवार है, जगह मेरा टीचर्स थी, वे की चीज़ बताइए कि जो मेहनत करेगा ना वो फ़ायदा लेगा और जो आदमी सही काम करेगा ना उसके हर समय हम साथ रहेंगे, चाहे वो किसान है, जवान है, युवा है, गरीब है, मजदूर है, कोई भी है। सही। और आपके मीडिया के माध्यम से तो आजकल तो इतने साधन आ गए। अब तो आप लोगों ने खेती बाड़ी को भी यहाँ इतने दूर दराज तक लेके जा रहे हो कि यहाँ ये आपका जो मीडिया है ना, ये अभी निकलने के बाद में कल इसको विदेशों में देखेंगे। सही बात। अब बस ज़रूरत इसी बात की है कि हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं और नवाचार करें, क्योंकि नवाचार जहाँ भी होते हैं ना वहाँ न केवल एक नई उपज मिलती है बल्कि साथ साथ लोगों को प्रेरणा मिलती है, ना यो जोश भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत पहली चीज़ है, सही। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। और राजेंद्र जी जैसे लोग हैं ना वो हमारे लिए नई आशा और उम्मीद की किरण है। सिंपल दे देना, कोई पूछ ले कि भाई उसका के इतना लंबा तो वो तो दिख रहे अफा गेवा के खेत के अंदर ही खड़ा है। सिंपल दे रहे हैं थान साथ। बहुत बहुत धन्यवाद थाना और थारी टीम ने कि किसान की नई पहल ने ते मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक लेके जाशो। और मैं तो सारा किसान बयान आई करना चाहूँ कि यहाँ का प्रकार का अपन काम चालू रखना चाहिए। बस लास्ट की चीज़ आई है कि जब क्रिकेट के खिलाड़ी करोड़ों में बिक रहे हैं ना, तो देश के सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक IPL खेत की फसल का भी करवा दो। सही बात है, बहुत ही शानदार बात है जी की विजेंद्र जी काजला है जगह बताई है। लगातार मेहनत है, आवाज़ है, हर किसान नहीं हर आम नागरिक की आवाज़ है जगह उठाता अपन नजर आवे है, देखता ही रहो थे भी। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, किसान हित के लिए वो वीडियो है जिसको दूर दूर तक पहुँचा देना है। मिला अगला अपडेट पर, मैं राजू स्वामी, धन्यवाद।